हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। टू आइडेंटिकल प्लेट्स पी एंड क्यू रेडिएटिंग एज परफेक्ट ब्लैक बॉडीज आर केप्ट इन वैक्यूम एट कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स टीपी एंड टीक्यू रेस्पेक्टिवली विथ टीक्यू लेस देन टीपी एज शोन इन फिगर 1। देखिए यहाँ इस फिगर में दिया हुआ है कि दो प्लेट है, एक पी और एक क्यू। पी का टेम्परेचर टीपी है, जो कि दिया हुआ है कि टीपी बड़ा है टीक्यू से, और क्यू का टेम्परेचर कम है, और दोनों परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब जितना रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट होगा कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा और स्टीफन्स लॉ के अनुसार रेडिएट करेगा। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब यही हुआ। अब आगे देखते हैं। द रेडिएटेड पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम पी टू क्यू इज डब्ल्यू नॉट। देखिए कह रहा है कि पी से क्यू तक जो पावर रेडिएट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो वैल्यू दिया हुआ है डब्ल्यू नॉट। तो सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू नॉट लिख लेते हैं। डब्ल्यू नॉट का वैल्यू क्या आता है, बाकी क्वेश्चन आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। यहाँ स्टीफन्स लॉ जब हम लोग अप्लाई करेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, तो देखिए स्टीफन्स लॉ जो वैलिड होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के लिए वैलिड होता है। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, अगर इसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है, तो नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल रेडिएशन या थर्मल एनर्जी dQ बाई dt ये इक्वल्स होता है सिग्मा A T टू द पावर 4 माइनस TS टू द पावर 4। तो ये नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल रेडिएशन है, रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी या थर्मल रेडिएशन जो भी कह लीजिए इसको। अब यहाँ देखिए ध्यान से, TS जो है ये सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। इस सिचुएशन में सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दिया है, लेकिन जब भी स्टीफन्स लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे तो सराउंडिंग के टेम्परेचर के लिए ही अप्लाई करेंगे, या सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ अप्लाई करेंगे, ना कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अप्लाई करेंगे। टीपी और टीक्यू के रेस्पेक्ट में हम लोग इस इक्वेशन को नहीं लिख सकते हैं, स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ को, क्योंकि स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ के अनुसार नेट लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के अनुसार वेरी करता है। तो खैर हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर T है, और या कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, TS ही एज्यूम कर लेते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर TS। अब देखिए P से यहाँ एक चीज देखिए, रेडिएटेड पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया दिया हुआ है P टू Q। तो पर यूनिट एरिया के लिए जब इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तो यहाँ A से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब इधर जो रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया है, तो रेडिएटेड तो ये तो पावर हो गया, पर यूनिट एरिया कर दिए, ये इंटेंसिटी हो गया। तो इंटेंसिटी के लिए हम लोग I लिख लेते हैं, सिंबल IP। IP मतलब P के द्वारा जो लॉस हो रहा है एनर्जी पर यूनिट एरिया, वो। तो ये हो जाएगा सिग्मा, और ए तो अब रहा नहीं, और TP टू द पावर 4 माइनस TS, सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS, TS टू द पावर 4। तो ये देखिए IP हो गया, इसके द्वारा एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब Q के द्वारा अगर देखें तो इसका टेम्परेचर TQ है, तो IQ हो जाएगा कितना, सिग्मा इंटू TQ टू द पावर 4 माइनस TS टू द पावर 4। सराउंडिंग तो दोनों के लिए सेम है। अब जरा ध्यान से देखिए, TP दिया हुआ है ग्रेटर देन TQ, तो यहां से जो एनर्जी लॉस हुआ, अब बाहर हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि इसी डायरेक्शन में ये ट्रांसफर हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है। तो ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, अगर ये हम लोग लिखें तो जितना यहां से जा रहा है और जितना ये रेडिएट कर रहा है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। P से जितना पावर यहाँ गया उसमें से Q से जितना पावर इधर लॉस हुआ उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो Q के द्वारा नेट एनर्जी एब्जॉर्ब, नेट पावर एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ W नॉट जो दिया है, क्या बोला है कि पावर रेडिएटेड पावर ट्रांसफर पर यूनिट एरिया फ्रॉम P टू Q। P से Q में जो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब P हाई टेम्परेचर पर रहती है ये दे रहा है, Q लो टेम्परेचर पर रहती है ये एब्जॉर्ब कर रहा है। Q जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो वैल्यू कितना है, W नॉट। तो इधर से जो गया उसको कंप्लीटली, चूंकि ब्लैक बॉडी है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ, और ये जो रेडिएट कर रहा है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। तो W नॉट इक्वल टू हो गया IP माइनस IQ, और ये वैल्यू अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए क्या हो जाएगा, सिग्मा TS टू द पावर 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, इंटू TP टू द पावर 4 माइनस TQ टू द पावर 4।
अब देखिए अगर आप Q को सराउंडिंग मान के भी इक्वेशन लिखते तो यही इक्वेशन आता, लेकिन वो रिजल्ट गलत होता, गलत तरीके से यूज किया रहता, क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ जो है ये हमेशा ऑब्जेक्ट के द्वारा एनर्जी रेडिएटेड होता है या लॉस इन थर्मल रेडिएशन का रेट होता है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। खैर जो भी हो, W0 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। Subsequently, two more plates identical to P and Q are introduced between P and Q as shown in the figure 2. अब देखा रहा कि P और Q के बीच में दो प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए इक्विलिब्रियम में T1 हो जाएगा और इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। Assume that heat transfer takes place only between adjacent plates. अब कह रहा कि एडजेसेंट प्लेट के बीच ही हीट ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ हीट ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब P कर रहा है इस T1 टेम्परेचर वाले प्लेट को, और T1 टेम्परेचर वाला प्लेट करेगा T2 टेम्परेचर वाले प्लेट को, और T2 टेम्परेचर वाला प्लेट करेगा Q को। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स, ये तो हो ही गया। इफ पावर ट्रांसफर पर यूनिट एरिया इन डायरेक्शन P2Q दिख रहा है, इन एसटीडी स्टेट इज WS, यही एसटीडी स्टेट का ही सिचुएशन है, यहाँ से यहाँ जा रहा है ये WS है, देन रेशियो W0/WS इज। अब W0/WS का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ देखिए WS का वैल्यू जब लिखेंगे हम लोग, तो जो सिचुएशन यहाँ आया IP और IQ का यही वैल्यू इन चारों प्लेट्स के लिए लिखेंगे। चारों के लिए नहीं कहिए, 3 के लिए, क्योंकि P तो रेडिएट करेगा, P देगा और T1 एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये देगा, T2 एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये देगा, ये Q प्लेट एब्जॉर्ब करेगा। तो 3 के लिए, इस प्लेट के लिए, इस प्लेट के लिए और इस प्लेट के लिए। तो WS का वैल्यू जब फाइनली हम लोग लिखेंगे इसी इक्वेशन से, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो फिर से कैंसिल हो जाएगा, और तब वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए सिग्मा इंटू Tp⁴ माइनस T1⁴ इक्वल्स सिग्मा इंटू T1⁴ माइनस T2⁴ इक्वल्स सिग्मा इंटू T2⁴ माइनस TQ⁴। यही वैल्यू आ जाएगा। अब WS का वैल्यू निकालना, तो इसमें से कोई एक वैल्यू हम लोग अगर सिंप्लीफाई कर पाए तो हम लोगों का रेशियो आ जाएगा W0/WS। अब देखिए यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखें, तो TP माइनस T1⁴ TP⁴ माइनस T1⁴ इक्वल्स T1⁴ माइनस T2⁴। एक इक्वेशन तो ये आ गया। और अगर इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। TP⁴ और T2 को इधर ला दीजिए, प्लस T2⁴ इक्वल्स T1 को इधर ले गए तो 2T1⁴ आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसी तरह से जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, T1⁴ प्लस TQ⁴ और इक्वल्स 2T2⁴। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए हम लोग इसी का वैल्यू सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, TP⁴ माइनस T1⁴ WS के लिए, सिग्मा तो रहेगा ही। तो हम लोग T1⁴ का वैल्यू निकाल लेते हैं किसके टर्म में, TP और TQ के फॉर्म में, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके। तो इक्वेशन 1 और 2 से T2 को एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग। तो T2 को अगर एलिमिनेट कर लें, तो देखिए यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ये 2T2⁴ और 2T2⁴ कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा यहाँ, तो 2TP⁴ ये तो कैंसिल ही हो गया, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस T1⁴ प्लस TQ⁴, और इक्वल्स राइट साइड में देखिए क्या बचेगा, 2 × 2 4T1⁴। अब यहाँ से अगर देखें तो ये 4T1⁴ और यहाँ भी T1⁴ है। अगर इसको कैंसिल कर दें, या एक लाइन लिख लीजिए, अगली लाइन में कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो गया 4T1⁴। अब यहाँ से अगर T1⁴ का हम लोग वैल्यू लिखें, तो T1⁴ का वैल्यू हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से T1⁴ को ले चलिए इधर, 3 आएगा और सब्ट्रैक्ट होके, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया कितना, 2TP⁴ प्लस TQ⁴/3। ये T1⁴ का वैल्यू हो गया।
अब हम लोगों को क्या चाहिए, डब्ल्यू एस सिग्मा इंटू टी पी टू द पावर 4 माइनस टी वन टू द पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डब्ल्यू एस इक्वल सिग्मा इंटू टी पी टू द पावर 4 माइनस टी वन टू द पावर 4 बराबर सिग्मा टी पी टू द पावर 4 तो रहेगा ही, माइनस टी वन टू द पावर 4 का वैल्यू यहाँ से जो निकाले हैं उसको पुट कर लेते हैं। देखिए 2 टी पी का पावर 4 प्लस टी क्यू का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, 2 टी पी का पावर 4 प्लस टी क्यू का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 3, तो सिग्मा हो गया ब्रैकेट में एलसीएम 3 हो गया, और 3 टीपी का पावर 4 माइनस 2 टीपी का पावर 4, ये बच गया आपका टीपी का पावर 4, और ये माइनस इसको माइनस बना देगा टी क्यू का पावर 4, यही वैल्यू आ गया आपका डब्ल्यू एस का। अब देखिए डब्ल्यू नॉट बाई डब्ल्यू एस हम लोगों को सॉल्व करना था, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डब्ल्यू नॉट का वैल्यू देखिए यहाँ क्या आया है, डब्ल्यू नॉट का वैल्यू आया है सिग्मा टीपी का पावर 4 माइनस टी क्यू का पावर 4, सिग्मा टीपी का पावर 4 माइनस टी क्यू का पावर 4, और डिवाइड बाई डब्ल्यू एस क्या आया सामने दिख रहा है, सिग्मा टीपी का पावर 4 माइनस टी क्यू का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये तो कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू कितना आ गया 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, डब्ल्यू नॉट बाई डब्ल्यू एस इज, ये रेशियो 3 हो जाएगा। यही आपका सॉल्यूशन है, दोनों पेज देख लीजिए आप लोग।